नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष नफे सिंह राठी और पार्टी के कार्यकर्ता की रविवार को दिल्ली के पास बहादुरगढ़ में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने उनकी एसयूवी पर अंधाधुंध गोलीबारी करके वारदात को अंजाम दिया। इस हमले में राठी की सुरक्षा के लिए रखे गए 3 निजी बंदूकधारी भी घायल हो गए। जज्जर के एसपी अर्पित जैन ने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्पेशल टास्क फोर्स को लगा दिया गया है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्हें बेहद अफसोस है, नफे सिंह उनके साथ भी विधायक रहे हैं। विज ने कहा कि उन्होंने एसटीएफ को कह दिया है और अधिकारियों को भी आदेश दे दिए हैं कि गुनहगारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और क्या कुछ बोले अनिल विज, आइए सुनाते हैं। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। क्या मामला हो सकता है? अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है, सारी चीजों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं। बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक राठी एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में जा रहे थे। रास्ते में झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर में कार सवार हमलावरों ने उन पर हमला किया। इस पर चौटाला ने कहा कि राठी पर गोलियों की बौछार की गई। पुलिस ने राठी पर हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। चौटाला ने सरकार पर राठी की जान को खतरा होने के बावजूद सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रहने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के इस्तीफे की मांग की। आगे बढ़ने से पहले आप भी एक बार सुने और क्या कुछ बोले अभय चौटाला। जिन लोगों के खिलाफ परिवार की तरफ से एफआईआर कराई गई है, जिन पे शक है कि यह साजिश करता है, उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। हमारी पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है, हरियाणा की पे, लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिटिकल मर्डर है। इसलिए पॉलिटिकल मर्डर है कि नफे सिंह राठी जी ने अनेक बार सुरक्षा की मांग करी। सुरक्षा मुहैया कराने की बजाय जिन लोगों से खतरा महसूस कर रहे थे उन्हें सुरक्षा दी गई और अब इसकी जांच जो है सीबीआई से और कोई सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए ताकि सारा मामला सबके सामने आ जाए। इस तरह से अगर मर्डर होंगे, पॉलिटिकल लोगों को इस तरह से मारा जाएगा तो फिर मान के चलो कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री तो ये कह चुके हैं, पब्लिकली कह चुके हैं कि मैं हरियाणा के अंदर आम आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकता तो फिर मुख्यमंत्री रहने का अधिकार भी नहीं है। फिर मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। जो सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कल रात को हालांकि ट्वीट किया है कि आरोपियों को हर हालत में पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त तो पकड़ो। जिन लोगों पे परिवार के लोगों ने जिनके नाम दर्ज कराए, जिनको शक है, आप उनको पकड़ने की बजाय मुझे जो जानकारी मिली है अभी कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। जिनके नाम उन्होंने दिए कि हमें इन लोगों पे शक है कि इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, आप उनको पकड़ो, बुलाओ, बैठाओ, पूछो, बजाय उनसे कोई पूछताछ करने के, बजाय उनको थाने में बुलाने के, उन लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। और परिवार के लोगों को मतलब उनको सुरक्षा बढ़ा करके एक तरह से आगे थ्रेट और कर रहे हैं कि भी आप जिन लोगों का नाम ले रहे हो वो गलत है, आप जांच करो, जांच के बाद कोई बात आगे बढ़ेगी। अभी होम मिनिस्टर ने हाउस के अंदर कहा है कि पॉलिटिकल एफआईआर लॉन्च कराई गई है। उससे पूछने वाला हो कि तुम्हारी पार्टी से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, क्या उसको यह अधिकार है कि वो साजिश के तहत किसी को भी मरवा दे? हमें शर्म आनी चाहिए। तो प्रदेश का होम मिनिस्टर है, क्या बोल रहा है उसके अंदर खड़ा होकर के? एक तरफ कहते हो कि वो हमारा बहुत करीबी दोस्त था, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, और दूसरी तरफ लगातार जो लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे
आप उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे थे। आज तो हाउस में बीजेपी ने अप्रूव भी कर दिया कि हम उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। आगे परिवार के लोग क्या फैसला लेते हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूं। परिवार के लोगों ने कहा कि जो फैसला लोग लेंगे वहां पे, परिवार के, इनके खाप के, इलाके के, जो उनका फैसला होगा वो हमारी पार्टी का फैसला होगा। संस्कार नहीं करेंगे जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं वो हमारी पार्टी का वही फैसला होगा जो उनका फैसला होगा। पहले हमले का कोई हम किसी कीमत के ऊपर सरकार के किसी दबाव में किसी को नहीं आने देंगे। कोई इनपुट था क्या हमले का पहले, जिस तरह सुरक्षा डिमांड की गई थी? तो कोई तभी तो सुरक्षा की डिमांड करी जाती है जब आदमी को इस बात का अंदेशा होता है। पुलिस के व्यक्ति ने, यहाँ के लोकल पुलिस के एक अधिकारी ने नफे सिंह राठी को स्वयं ये बताया था कि आपके ऊपर हमला हो सकता है, आप अपनी सुरक्षा की डिमांड करें या आप अपने सुरक्षा कर्मचारी रखें साथ। उन्होंने तो कभी सुरक्षा कर्मचारी रखा ही नहीं था, अकेले रहते थे। जब कभी भी हमारी तो रोज मुलाकात होती थी, मैंने तो कभी उनके साथ गनमैन नहीं देखे थे, लेकिन उन्होंने डिमांड करी। मैंने खुद एसपी से कहा कि आपको तुरंत इनको सुरक्षा देनी चाहिए और सारी चीजों की जांच करनी चाहिए। सब परिवार के लिए तो पुण्य सती है, पार्टी के लिए कितना बड़ा आघात? बहुत बड़ा। चुनावी हमारा पार्टी का बहुत बड़ा स्तंभ था। हर कार्यकर्ता के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। मैं कोई कमी छोड़ सकता था, लेकिन वो पार्टी के संगठन के लिए और पार्टी के कार्यकर्ता को मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। ठीक है सर। अमित चौटाला ने कहा कि 2 बार के विधायक और हमारी प्रदेश इकाई के प्रमुख राठी को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राज्य के गृह मंत्री को लिखित अभ्यावेदन दिया गया था कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई होती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और आज ये फिर साबित हो गया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर बेहद दुखद है। ये घटना राज्य की कानून व्यवस्था को दर्शाती है। आज राज्य में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। एक बार इन विजुअल्स पर आप भी नजर डालें। नफे सिंह राठी की जो बहादुरगढ़ के अंदर हत्या की गई, बड़ा दुखद समाचार, ये बड़ा दुखद घटना घटी है। मेरी उनके परिवार के साथ साथ परिवार पे यही प्रार्थना है, नुकसान जो हुआ उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दे। और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है और उसका दिवाला पिट गया है। किसान भी। वहीं राज्य की विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इस घटना को लेकर मनोहर लाल खट्टर सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में कानून का राज खत्म हो गया है और जंगल राज कायम है। आज हरियाणा में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।